हेलो दोस्तों वीडियो 10 में हम पावर आवर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, दिन भर में हमारे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट घंटे होते हैं, इम्पोर्टेंट आवर्स होते हैं जब हमें ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, वीडियो 8 में और वीडियो 9 में मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमें अपने थॉट्स यानी कि अपने विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं उनको पॉजिटिव बना के रखने की ज़रूरत है, और इमोशंस या जो कुछ भी हम फील करते हैं या हमारे दिल में सिचुएटेड होते हैं, इनको भी पॉजिटिव बना के रखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दिन भर में 2 घंटे हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट घंटे हैं जहां आपको अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर स्पेशल काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 घंटे जो हैं ये आपके 24 घंटों को बिल्कुल रेगुलेट करके रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर इन 2 घंटों पे आपने अपने काबू पा लिया तो बाकी के 24 घंटे आपके ही हाथ में रहेंगे। हाथ में रहने का मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप फील करेंगे और आपकी लाइफ जो है और अच्छी बनती चली जाएगी। तो इसमें से देखिए दोस्तों, पहला जो घंटा है वो आपके दिन का पहला घंटा होता है। देखिए दोस्तों, आप जब भी सोकर उठें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कब सोकर उठते हैं। लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल से बताऊं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, आप उनकी बायोग्राफी अगर उठा कर देखें तो वो यूजुअली अर्ली राइजर्स होते हैं, यानी कि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में से होते हैं। ठीक है, अक्सर में आप देखेंगे कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं। लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं आप उनको देखिए, वो या तो सुबह 3 बजे उठते हैं या सुबह 4 बजे उठते हैं। ठीक है, और तब से उनका दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए आपको कितने बजे उठना है। 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, या 5 बजे उठना है, या 6 बजे उठना है। लेकिन एक आप अपना टाइम सेट कर लीजिए, और कोई बहुत स्ट्रिक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई किसी दिन आप लेट सोए हैं तो किसी दिन आप, ठीक है, लेट भी उठ जाएं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिए कि आपकी लाइफ में आप अर्ली राइज़र बने। देखिए दोस्तों, सिर्फ ये जो सक्सेसफुल लोग हैं इन्हीं की बात नहीं है, हमारे पॉपुलर कल्चर में भी इन चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस आई है सुबह जल्दी उठने में। आप देखिए, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं ये सुबह बहुत सुबह 4 बजे या 3:30 बजे, 4 बजे उठ के स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। और इसी तरह जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं ये भी सुबह 4 बजे उठ के इनके धर्म में भी एक नमाज होती है जिसको तहज्जुद बोला जाता है, जो सुबह 4 बजे पढ़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पॉपुलर कल्चर्स भी इस ओर इशारा करते हैं। जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बायोग्राफी में भी ऐसी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अपने अर्ली राइज़र बने, और इसके लिए ज़रूरी है, आप देखिए, जल्दी सोएंगे तो ऑब्वियसली आप जल्दी उठेंगे और आपकी नींद भी पूरी हो चुकी होगी, है ना। तो देखिए दोस्तों, 6 से 8 घंटे की नींद एक अडल्ट को ज़रूर लेनी चाहिए, वरना तो इंसान जो है वो फिर फिज़िकली परेशान हो जाएगा अगर उसे प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आपको जल्दी उठना है उसका एक तरीका ये है, आप अलार्म लगाइए और आप सो जाइए आराम से। और आप, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन पहले आराम से जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। और अगर अभी आप अर्ली राइज़र नहीं हैं तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करिए।
लेकिन हाँ, अपनी नींद भरपूर लीजिए, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। आपको आपकी बॉडी बताएगी कि उसे 6 घंटे की नींद चाहिए कि 8 घंटे की नींद चाहिए। अपनी नींद कंप्लीट करिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। और देखिए दोस्तों, शुरू में आपको अलार्म लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी फिर आप अलार्म ना भी लगाएं तो भी आप जल्दी उठ जाएंगे। ठीक है, तो सुबह का पहला घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस घंटे को आप प्योरली अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए, अपने लिए इस घंटे को बिताइए। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं कि एक तो आप रोज़ की आदत बना लीजिए कि सुबह उठ के आपको गुनगुना पानी पीना है। कुछ लोग चाहें तो उसमें नींबू और शहद भी डाल सकते हैं। ये आप पीजिए आराम से बैठ के, और बड़ा मग लेकर इसको आराम से पीजिए और देखिए आपकी पूरी बॉडी सिस्टम जो है वो तरोताज़ा और फ्रेश फील करेगी। और फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो या जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, जितनी में आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहे, इतनी एक्सरसाइज करिए। वॉक करना चाहते हैं तो वॉक करिए। मुझे नहीं पता आप लाइफ के किस स्टेज में हैं और कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस इतना कोशिश करिए कि हाँ, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल जितनी रहती हो उससे थोड़ी इंक्रीज़ हो। इतने लेवल की आपको एक्सरसाइज करनी है। थोड़े से आपकी हार्ट बीट में इंक्रीज़ आना चाहिए इस एक्सरसाइज से। ठीक है दोस्तों, अब आप में से कुछ होंगे जो सिर्फ थोड़ा तेज़ वॉक कर लेंगे तो भी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है। कुछ होंगे जिनको जॉगिंग की ज़रूरत होगी या बहुत फास्ट रनिंग की ज़रूरत होगी, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। कि बस इतना आपको चेक करना है कि जब आप सो रहे हैं या नॉर्मल लाइफस्टाइल बिता रहे हैं उतने में आपकी कितनी हार्ट बीट रहती है, और उससे थोड़ी ज़्यादा, लेट्स से आपकी हार्ट बीट 70 रहती है तो 80 हो जाए, 85 हो जाए, इतने तक टारगेट करिए और धीरे धीरे करिए ये चीज़। बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करिए। ठीक है, और आप फर्स्ट आवर में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके सोल के लिए। अपने सोल को भी हमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवेटेड रखना है। जैसे बॉडी का ख्याल रखना है, वैसे ही हमें अपने सोल का भी ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मेडिटेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग अपने जो सांस है उस पर कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग अपने ये जो माथे के बीच का स्थान होता है इस पर कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग जो रिलीजियस लोग हैं वो अपनी कोई भी रिलीजियस जो प्रेयर है उसको करके मेडिटेट करते हैं। तो सबके अपने अपने अलग तरीके हैं। आप देख लीजिए आपको कौन सा तरीका पसंद है, किस तरीके से आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, सेल्फ़ कंटेम्पलेशन में भी कुछ टाइम गुजारिए। सेल्फ़ कंटेम्पलेशन का मतलब होता है कि आप ख़ुद से बात करें, ख़ुद को जानें, और अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए चीज़ें पिन पॉइंट भी कर सकते हैं। अपने डायरी में ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। आपको क्या चीज़ करना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या आपको पॉजिटिव स्टेट में डालती हैं, कौन सी चीज़ें आपको नेगेटिव स्टेट में डालती हैं। तो ख़ुद को एनालाइज़ करिए थोड़ी देर बैठकर, और इन चीज़ों को आप लिख के करिए, ताकि आपको बाद में याद भी रहे कि हाँ, मैं अपने आप को इन चीज़ों से डिफ़ाइन कर सकता हूँ, है ना। इन चीज़ों के आपके पास सवाल होने चाहिए, इन सवालों के आपके पास जवाब होने चाहिए। आज से 5 साल बाद आप ख़ुद को कहाँ देखते हैं, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। आपके अंदर से ख़ुद जवाब आएंगे। जब आप अपने आप से अच्छे सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब भी मिलेंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन और सेल्फ़ कंटेम्पलेशन में आप अपना सुबह का पहला घंटा गुजार सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ना कुछ आप पढ़िए सुबह में, कोई भी बुक। आपके पास ऑडियो बुक है, ऑडियो बुक सुन लीजिए। आपके पास कोई बुक है तो बुक पढ़ लीजिए। आप रिलीजियस पर्सन हैं तो आपके रिलीजन की जो भी बुक हो आप
मुसलमान हैं, आप कुरान पढ़िए, आप हिंदू हैं, आप गीता पढ़िए, जो भी आपको पसंद हो। या आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपके कोई कोर्स की कोई इम्पोर्टेंट बुक है वो पढ़िए। या अगर आप कोई जॉब सीकर हैं तो आपको लगता है कि कोई न्यू स्किल है जो इस जॉब के लिए आपको इम्पॉर्टेंट हो सकती है, वो इस घंटे में आप पढ़िए। या आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, ये जो सुबह का पहला घंटा होता है इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और एक हिस्से में आप अपनी एक्सरसाइज रखिए, जहाँ आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक हिस्से में आप अपना सेल्फ कंटेम्पलेशन एंड ये जो आपका मेडिटेशन है इसको रखिए। और थर्ड हिस्से में आप अपना कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रीडिंग, वो आप पे डिपेंड करती है क्या आपको पढ़ना पसंद है, वो पढ़िए। फिर आप देखिएगा दोस्तों कि जब आपका पहला जो ये घंटा होता है आपके दिन का, जब ये इतना पावरफुल गुजरेगा तो आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। और पूरा दिन अच्छा गुजरने का मतलब मैं बाहर की चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके अंदर की बात कर रही हूँ कि आप अंदर से अपने आप को स्ट्रेंथन फील करेंगे। अंदर से आपको लगेगा कि आप बहुत ताकत आपके अंदर है, ज़्यादा एनर्जी है और आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लाइफ से आप मुस्कुरा के मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला घंटा आपके दिन का बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि ये पहला घंटा बहुत सुबह के अर्ली पार्ट में हो, 3 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ये आप पर डिपेंड करता है। आप देख लीजिए आपको कौन सा कंफर्टेबल आवर लगता है, इसमें आप ये तीनों चीज़ें करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट घंटा है हमारी लाइफ का वो होता है बिल्कुल जस्ट सोने से पहले का घंटा। ठीक है, सोने से पहले का घंटा हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप ये कोशिश करें कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको आप अपने से दूर रखें, बल्कि कोशिश करें कि कमरे से भी दूर रहे। इसमें से ब्लू लाइट निकलती है जो बहुत हार्मफुल है। आप वीडियोस देख सकते हैं ओके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स या टैब्स वगैरह हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इन सब को आप अपने से दूर कर दीजिए। कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ ज़रूर गुजारिए, उनके साथ अच्छी मीनिंगफुल बातें करिए, एक दूसरे को क्या करना पसंद है, कैसा दिन गुजरा, कल के दिन की क्या प्लानिंग है, ये सारी बातें आप अपनी फैमिली के साथ सोने से पहले शेयर करिए। एक अच्छा फैमिली टाइम गुजारिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो उनके साथ बिताइए, या फिर आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो उनके साथ टाइम बिताने की कोशिश करिए। और एक हेल्दी टाइम हो जो मतलब आपको एक सुकून दे, खुशी दे कि हाँ भाई आपने अपनों के लिए कुछ किया। अगर कुछ नहीं, दिन भर फिज़िकली भी आप कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम आप एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, वो फीलिंग आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और फिर सोने से देखिए दोस्तों जस्ट पहले लेट्स से 15-20 मिनट्स और मे बी हाफ एन आवर, ये जो पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आप ऐसे समझिए कि इस वक्त आपके दिमाग में जो भी चल रहा है या आप इमोशनली जो भी फील कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाता है। और अगर आप उसके बाद सो जाते हैं आधे घंटे के बाद तो, और आप फिर जितनी देर भी सोते रहते हैं 6 घंटे 8 घंटे, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि उसी स्टेट में आप 6 घंटे 8 घंटे मेडिटेट कर रहे थे। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। आपका सोने से आधा घंटा पहले या लेट्स से 15-20 मिनट पहले कोशिश करिए, हर तरीके से कोशिश करिए कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं आप उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सिर्फ वही थॉट्स आपके दिमाग में हैं, वही फीलिंग्स आपके दिल में हैं।
क्योंकि उसके बाद आप 8 घंटे उस चीज़ पर मेडिटेट करने वाले हैं। ऐसे समझिए इस चीज़ को कि इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो सोने से पहले 1 घंटा आपको बिल्कुल गैजेट्स से दूर गुजारना है। गैजेट्स आपके आसपास ना हो। हाँ, अगर आपके पास लोग हैं उनके साथ आप मीनिंगफुल बातें करिए, अच्छे प्लान्स बनाइए, और फिर हंसी खुशी एक इम्पॉर्टेंट थॉट अपने दिमाग में इनकलकेट करने की कोशिश करिए। वो थॉट खुशी भरा हो और वो थॉट उस चीज़ से जुड़ा हुआ हो जो आप लाइफ में चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ में क्या हो रहा है या क्या हुआ है, उस पर आपको फोकस नहीं करना। दिन भर अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत भी गया है उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आप लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, और वैसे ही कोशिश करिए, जब भाई आपके पास आधा घंटा है, आधा घंटा आप अगर अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा फील भी करेंगे, और ऐसा ही फील करते करते, ऐसा ही सोचते सोचते आप सो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 घंटे हमारी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जब हम सो के उठ रहे हैं और जस्ट जब हम रात में सोने जा रहे हैं। ठीक है, और आजकल के लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ गई है, हम लोगों ने इतना ज़्यादा इम्बैलेंस्ड लाइफ कर ली है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं और फिर अपना व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करने लगते हैं, यूट्यूब चेक करने लगते हैं। सोते सोते हमारे हाथ में मोबाइल होता है और हम वो काम कर रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे हमारे मन की शांति कहीं खो गई है। हम खुद क्या चाहते थे वो नहीं हमारे समझ में आ रहा। दुनिया भर की क्या न्यूज़ हो रही है, क्या हो रहा है दुनिया में, ये सब आ रहा है समझ में हमारे। देखिए दोस्तों, आसपास क्या हो रहा है ये सारी जानकारी लेना गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि फिंगर टिप्स पर हमारे सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम जो चाहें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका यूज़ करना हमें आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये टेक्नोलॉजी हम पर हावी हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे कोशिश करिए कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, हम इसके मालिक हैं। ऐसा ना हो कि ये हमारा मालिक बन बैठे। ठीक है, हमें जो है, जो बिल्कुल लास्ट आवर है, जो फर्स्ट आवर है दिन का, इसको खुद अपने साथ गुजारना है, अपने आसपास जो लव्ड वंस हैं उनके साथ गुजारना है, अपने जो हमारा असली मालिक है, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, उसके साथ हमें ये टाइम गुजारना है। और देखिएगा दोस्तों, जब आप अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे तो आपका बाकी का जो दिन है वो भी अच्छा गुजरेगा। रात का पहला घंटा जब हम सोने जा रहे हैं वो अच्छा गुजारेंगे तो सोते सोते भी आपको अच्छा फील होगा। और इस पर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक बार आप सिर्फ मोबाइल चलाते चलाते सोइए और फिर सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा अरे सर बहुत भारी लग रहा है और दुख रहा है सर, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं सो के उठाऊँ या मेरी थकान कुछ कम हुई है। और एक बार जैसे मैंने बताया वैसे सोकर देखिए, आपको खुद फ़र्क पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, आप इस पर एक्सपेरिमेंट भी करिए, और लेकिन ख़ुद को इस प्रैक्टिस में ज़रूर लाइए। शुरू में हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे सब कुछ अच्छा होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहेंगे जिससे आपको अपने आप को संभालना किसी भी हालात में अच्छे से आता रहेगा। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत बुरा हो जाता है लोगों के साथ, हमारे साथ भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे हम हताश होकर बैठ जाएं और बिल्कुल ही होपलेस हो जाएं और डिप्रेशन में चले जाएं। इससे अच्छा है कि वक्त रहते हम खुद को संभाल लें। लेकिन इस सब को करने के लिए हमें अब ट्रिक्स आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को संभालें, कैसे अपने इंटरनल स्टेट को अच्छा रखें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी और आप इनको प्रैक्टिस करना शुरू करिए, आपको ख़ुद अपने अंदर फ़र्क लगेगा। और दोस्तों,
देखिए, हमें आपको अगर हमारा आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ like it and share it so that we can reach out to maximum number of people. देखिए दोस्तों, मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि किसी को मेरे से फ़ायदा हो जाए, और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके कोई अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर अच्छा फील करता है तो मैं ख़ुद को सक्सेसफुल मुझे लगेगा कि ये चैनल बनाने का मकसद पूरा हो गया। ओके दोस्तों, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे आपसे और वीडियोस में और बातें करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।